नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनी मैनेजमेंट बाय एसआर के यूट्यूब पर। दोस्तों, आज मैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ बेसिक बट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले यह इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेना ज़रूरी है, ऐसा मैं समझता हूं, ताकि आप पीपीएफ सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करने का सही डिसीजन ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पीपीएफ अकाउंट के डिस्कशंस में हमने पीपीएफ अकाउंट्स के पॉइंट्स को कंटेंट के रूप में डाला है। तो लेट्स बिगिन विद द पॉइंट्स। पहला पॉइंट है व्हाट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड इट्स बैकग्राउंड। सेकंड पॉइंट है एलिजिबिलिटी टू ओपन पीपीएफ अकाउंट। थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स ऑन पीपीएफ अकाउंट। नेक्स्ट वन इज ड्यूरेशन ऑफ पीपीएफ स्कीम। नेक्स्ट पॉइंट है पीपीएफ मैच्योरिटी ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट है लोन फ्रॉम पीपीएफ अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट है फीचर्स ऑफ पीपीएफ अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट है विड्रॉवल फ्रॉम पीपीएफ अकाउंट। उसके बाद है नॉमिनेशन इन द पीपीएफ अकाउंट। उसके बाद है पीपीएफ अकाउंट डिफॉल्ट एंड रिवाइवल प्रोसीजर्स। उसके बाद का पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ पीपीएफ अकाउंट फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। एंड द लास्ट का पॉइंट है पीपीएफ इनकम टैक्स कंसेशन ऑब्लिग रिलीफ। इतने सारे पॉइंट को हमने कवर करने की कोशिश करी है, तो चलिए हम लोग एक एक करके पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है व्हाट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड इट्स बैकग्राउंड। पीपीएफ एक सेविंग एंड टैक्स सेविंग स्कीम है जो पूरे भारत के सभी राज्यों में उपलब्ध है। पीपीएफ का फुल फॉर्म पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 1968 में इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। पीपीएफ स्कीम इंट्रोड्यूस करने का मेन एम था सेविंग थ्रू इन्वेस्टमेंट, जो एक रीजनेबल रिटर्न दे सके और साथ में इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिल सके। यह स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फुल्ली गारंटेड है। कोई भी कोर्ट किसी का लोन पेमेंट या किसी और तरह के पैसे को रिटर्न करने के लिए पीपीएफ अकाउंट होल्डर को मजबूर नहीं कर सकता है। फिर भी केवल इनकम टैक्स और दूसरे गवर्नमेंट अथॉरिटीज टैक्स रिकवरी के लिए पीपीएफ मनी पर क्लेम कर सकते हैं। 12 दिसंबर 2019 को गवर्नमेंट ने एक नया पीपीएफ स्कीम लॉन्च किया और पुराने सारे पीपीएफ स्कीम को रद्द कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी टू ओपन पीपीएफ अकाउंट। दो तरह के लोगों की एलिजिबिलिटी बनती है इसमें। पहला है रेजिडेंट इंडियन। कोई भी रेजिडेंट इंडियन पीपीएफ फंड अकाउंट खोल सकता है और टैक्स फ्री रिटर्न के लिए एलिजिबल है। दूसरा कैटेगरी है नॉन रेजिडेंट इंडियन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक अमेंडमेंट पास किया जिसमें यह कहा गया कि एनआरआई न्यू पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते हैं अगस्त 2018 के बाद। However, जो भी एनआरआई पहले से पीपीएफ अकाउंट होल्डर हैं वे कंटिन्यू कर सकते हैं 15 साल के मैच्योरिटी पीरियड के हिसाब से। अगस्त 2018 में पास किया गया अमेंडमेंट अभी भी गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स ऑन पीपीएफ अकाउंट। मिनिमम अमाउंट 500 रुपए से पीपीएफ अकाउंट को खोला जा सकता है। मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख रुपए का है जो आप पीपीएफ अकाउंट में हर साल जमा करा सकते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा जमा करने से उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताना जरूरी है कि 1.5 लाख का अमाउंट माइनर का अकाउंट इंक्लूड करके है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे समझा जा सकता है कि अगर आप किसी माइनर का पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपका और माइनर का अकाउंट मिलाकर 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये अमाउंट 1.5 लाख से ज्यादा है तो ज्यादा अमाउंट पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। माइनर का अकाउंट खोलने के लिए गार्जियन या पेरेंट्स का होना जरूरी है। पीपीएफ अकाउंट में पैसा इंस्टॉलमेंट या लमसम एक बार में जमा करा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट का इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर में रिव्यू किया जाता है और रिव्यू के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा डिसाइड किया जाता है। इंटरेस्ट रेट की कंपाउंडिंग ईयरली होता है। यहाँ पर एक बात जानना जरूरी है कि पीपीएफ अकाउंट में एवरी मंथ के फर्स्ट 5 डेज में पैसा जमा कराने से उस पैसे पर उस महीने का इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। अगर 5 तारीख के बाद पैसा जमा कराते हैं तो उस मंथ में उस जमा किए गए पैसे पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ पीपीएफ स्कीम। पीपीएफ अकाउंट कम से कम 15 सालों के लिए खोला जाता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पीपीएफ अकाउंट का लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है।
अगर आप यह अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो 15 साल की अवधि पूरा होने के बाद एप्लीकेशन देकर 5 साल के ब्लॉक में बढ़ा सकते हैं। यह अवधि एक या और अधिक ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, पीपीएफ मैच्योरिटी ऑप्शन। पीपीएफ के 15 साल की अवधि पूरा हो जाने के बाद आपके पास 3 तरह के ऑप्शंस मिलते हैं जो कि इस तरह से हैं। पहला ऑप्शन है कि आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट को बढ़ा सकते हैं और कोई पैसा जमा कराए बगैर। अगर पीपीएफ अकाउंट की अवधि पूरा होने के बाद भी 1 साल तक आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ जानने लायक बात यह है कि एक्सटेंशन के बाद भी आप पैसा निकाल सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। बैलेंस पैसे पर इंटरेस्ट आना जारी रहेगा। यहाँ पर एक बात और जान लें कि एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक बार ही पैसा निकाल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप अपना पीपीएफ अकाउंट कंट्रीब्यूशन के साथ एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप तीसरा ऑप्शन लेते हैं तो पहले मैच्योरिटी के 1 साल पूरा होने से पहले आपको फॉर्म H बैंक में जमा भी बैंक या जहां भी आपका पीपीएफ अकाउंट है जमा देना होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात जानना जरूरी है कि इस ऑप्शन में आप अपने पहले मैच्योरिटी अमाउंट का 60% ही निकाल सकेंगे अगले 5 साल में, और हर साल आप सिर्फ एक बार ही पैसा निकाल सकते हैं। इसको उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लें कि आपका पीपीएफ अकाउंट में 15 साल के मैच्योरिटी के बाद 10 लाख रुपए है। तीसरे ऑप्शन में आप 10 लाख रुपए का 60% अर्थात 6 लाख रुपया 5 साल में निकाल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हर साल 5 साल तक 1.25 लाख रुपए निकाल सकते हैं। उसके बाद आप सारा बचा हुआ पैसा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, लोन फ्रॉम पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट से लोन भी लिया जा सकता है, ऐसा प्रोविजन है पीपीएफ अकाउंट में। लोन की एलिजिबिलिटी तीसरे साल से शुरू होकर 6ठे साल तक होता है। पीपीएफ अकाउंट में तीसरे साल से लेकर 6ठे साल तक में कभी भी लोन लेना है तो जिस साल में आप लोन लेना चाहते हैं उसके पहले वाले साल में जो भी बैलेंस अमाउंट है उसका 25% तक आप लोन ले सकते हैं। लोन अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट देना होगा और यह इंटरेस्ट पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट से 1% ज्यादा होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप पीपीएफ अकाउंट में 8% का इंटरेस्ट ले रहे हैं तो लोन अमाउंट पर आपको 9% का इंटरेस्ट देना होगा। 2019 के पहले लोन अमाउंट पर इंटरेस्ट रेट पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट से 2% ज्यादा था, लेकिन 2019 में अमेंडमेंट लाने के बाद यह इंटरेस्ट रेट 1% कर दिया गया। अगर आप लोन लेते हैं तो 36 महीने मैक्सिमम अवधि में आपको लोन अमाउंट इंटरेस्ट के साथ जमा करना होगा। 3 से 6 साल के अंदर आप एक से ज्यादा बार लोन ले सकते हैं, लेकिन दूसरा लोन लेने से पहले पहला लोन का पूरा अमाउंट जमा होना चाहिए। अगर कोई पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव या डिसकंटिन्यूड है तो उस पर लोन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ पीपीएफ अकाउंट। पब्लिक प्रोविडेंट फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया है। कोई भी पीपीएफ अकाउंट वॉलंटरली खोल सकता है। पीपीएफ अकाउंट किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक या गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्टेड प्राइवेट बैंक्स या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट किसी एक आदमी के नाम से खोला जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स इस प्रकार हैं। मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपए है 1 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंटली 7.1% हो गया है अप्रैल 2020 से। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था। पीपीएफ अकाउंट से जो भी इंटरेस्ट का पैसा मिलता है वह 100% टैक्स फ्री होता है। अधिकतम अमाउंट 1.5 लाख तक पीपीएफ अकाउंट में 1 साल में जमा किया जा सकता है। मैच्योरिटी पर सारा पैसा निकाला जा सकता है। जो भी पैसा समय के साथ पीपीएफ अकाउंट में जमा होता है और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलता है, इन सारे पैसों पे वेल्थ टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट स्लाइड, विड्रॉवल फ्रॉम पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है। 15 साल के बाद आप पूरा पैसा एक साथ निकाल सकते हैं। इसके अलावा पीपीएफ अकाउंट से मैच्योरिटी के पहले भी पैसा निकाला जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट के कुछ रूल्स को ध्यान में रखें। मैक्सिमम अमाउंट जो आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले निकाल सकते हैं वह 7वें साल से शुरू होता है। पीपीएफ अकाउंट में
4th ईयर या विड्रॉवल साल के जस्ट पहले वाले साल में जो भी बैलेंस लो होगा उसका 50% पैसा आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, नॉमिनेशन इन द पीपीएफ अकाउंट। आप अपना नॉमिनी भी बना सकते हैं इस अकाउंट के लिए। नॉमिनी एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और आपके बताए गए हिस्से के हिसाब से नॉमिनी को पैसा मिलेगा। नेक्स्ट, पीपीएफ अकाउंट डिफॉल्ट एंड रिवाइवल प्रोसीजर। अगर मिनिमम अमाउंट 500 रुपए भी आप जमा नहीं करते हैं किसी साल में तो आपका पीपीएफ अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस अकाउंट का रिवाइवल हो जाता है। अकाउंट रिवाइवल के कुछ नियम हैं, उसको फॉलो करके आप फिर से पीपीएफ अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको 50 रुपया पर ईयर के हिसाब से जितने साल भी अकाउंट डीएक्टिवेटेड रहा है उतना 50 रुपया देना होगा और इसके साथ उतने साल का मिनिमम डिपॉजिट का पैसा भी देना होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका अकाउंट पिछले 3 साल से एक्टिव नहीं है और अब आप अपने पीपीएफ अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो पिछले 3 साल का मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 1500 रुपया, 500 रुपया इंटू 3 साल और पेनाल्टी 150 रुपया, 50 रुपया इंटू 3 साल यानी कुल 1500 रुपया प्लस 150 रुपया 1650 रुपया देना होगा और आपका पीपीएफ अकाउंट दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। यदि अकाउंट होल्डर का किसी भी कारण से डेथ हो जाता है 15 साल के पहले या बाद में तो नॉमिनी को आपका पैसा मिल जाएगा। अगर पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख से ज्यादा है तो नॉमिनी को अपना आइडेंटिटी साबित करना होगा। आइडेंटिटी साबित हो जाने के बाद नॉमिनी को पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा मिल जाएगा। नॉमिनी इस पीपीएफ अकाउंट को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ पीपीएफ अकाउंट फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। पीपीएफ अकाउंट का ट्रांसफर दूसरे किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में संभव है और इस ट्रांसफर का कोई चार्ज भी नहीं देना होता है। इस ट्रांसफर प्रोसेस को नीचे समझते हैं। स्टेप 1, जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपका पीपीएफ अकाउंट है वहां जाकर अप्रोच करना होगा। अकाउंट ट्रांसफर के लिए एक फॉर्म भरना होता है जो आपको अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच से मिल जाएगा। उस फॉर्म को भरकर अपने ब्रांच को दे दें। दूसरा पॉइंट, स्टेप 2, आपका ब्रांच आपके पीपीएफ अकाउंट का सर्टिफाइड कॉपी, अकाउंट ओपनिंग का ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म और स्पेसिमेन सिग्नेचर की कॉपी आपके बताए हुए ब्रांच को फॉरवर्ड करेगा। अगर कोई इंस्टॉलमेंट या पैसा बाकी है तो वह भी नए ब्रांच को इन्फॉर्म करेगा। स्टेप 3, जब आपका नया ब्रांच वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर लेगा तो वह आपसे एक नया पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरने की रिक्वेस्ट करेगा और साथ में पुराना पीपीएफ पासबुक भी डिपॉजिट करना होगा। अगर आप नॉमिनेशन चेंज करना चाहते हैं तो नया नॉमिनेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। आपको नया केवाईसी डॉक्यूमेंट भी भरना होगा। स्टेप 4, आजकल इंटरनेट का युग है और लगभग सभी लोग इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी का उपयोग करते हैं। इससे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस और आसान हो जाता है और समय भी अधिक नहीं लगता है। कुछ दिनों बाद आप अपने इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी से चेक कर सकते हैं। अधिकांश केसेस में आपके पीपीएफ अकाउंट का सारा इंफॉर्मेशन इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आपके अकाउंट में दिख जाएगा। अगर किसी कारण ऐसा नहीं होता है तो आपको अपने न्यू ब्रांच में जाकर चेक करना चाहिए। नेक्स्ट, पीपीएफ इनकम टैक्स कंसेशन रिलीफ। 1 लाख तक जो भी पैसा पीपीएफ अकाउंट में जमा करते हैं वह एस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के तहत एग्जेम्प्ट हो जाता है। पीपीएफ फॉल्स अंडर ट्रिपल exempt tax bracket. Thank you very much. तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहता हूं आपके प्यार और इनकरेजमेंट के लिए जो आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करके दिया है।
इसी तरह आप लोग मेरे वीडियोस को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, जो मुझे फ्यूचर में अनेक फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन के साथ यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत होने का अवसर प्रदान करेगा। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।